क्या करने जा रहे हैं हम लोग? इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि इंडियन ज्योग्राफी का ये शायद थर्ड इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। ठीक है, वैसे तो सुनना है आपको, लिखना नहीं है कुछ भी। और मेरी बातों को आप नोट डाउन कर सकते हो, कुछ एक इंपॉर्टेंट बातों को, क्योंकि हम रिकॉल भी करेंगे तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इंडियन रिवर सिस्टम बोलते हैं इसको, या इसको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं गाइस भारतीय अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। अपवाह का मतलब नदी का फ्लो करना होता है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ध्यान में रखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इंडिया का जो मैप आपने देखा होगा पूरे उसमें, मतलब इंडिया का अगर आप मैप आपके जैसे भी मैंने आपको दिखाया ना ये मैप, तो इंडिया का मैप अगर आपके माइंड में है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इंडिया के पूरे मैप में कुछ रिवर्स तो ऐसी होती हैं जो दो हिस्सों में, रिवर्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इंडियन रिवर सिस्टम को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। नॉर्थ का फिर अलग हमें पढ़ना है और साउथ का फिर हमें अलग पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि इंडियन रिवर सिस्टम को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम लोग? दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोई इसको कैटेगराइज करेगा तो आप कह देना कि दो हिस्सों में है। एक तो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है और एक साउथ इंडिया की रिवर्स है। और एक है आपका साउथ इंडियन रिवर्स। आपको पता है कि साउथ की जितनी रिवर्स हैं वो आपको पता, मैंने एक बात पहले ही बताई थी आपको। मैंने कहा था कि हर एक चीज का एक एज होता है। जैसे आप लोग अभी अपने यूथ वाले एज पे हो, मैं अपने डिक्लाइन वाली एज पे हूँ, क्योंकि सुबह पैरों में दर्द हो रहा था, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो जैसे प्रोडक्ट बनाया हमने, तो इसका एक इनिशियल एज होगा, फिर एक यूथ एज आएगा, फिर एक डिक्लाइन एज आएगा। जैसे आपको पता मारुति 800 एक कार होती थी जिसको अब कोई नहीं पूछता। तो एक समय था जब लड़के वालों को दहेज में केवल मारुति 800 ही चाहिए थी। तो इट जस्ट लाइक ए फॉर्चुनर कि हाँ भाई इतनी बड़ी गाड़ी है वो की डिमांड की जा रही है उसकी। लेकिन अब उसको कोई नहीं पूछता, तो उसका डिक्लाइन हो चुका अब तो, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो बनी होगी कभी 85 में, 80s में, है ना। और उसके बाद यूथ अपने पीक पे आई होगी, उसके बाद उसका डिक्लाइन फेज आया। सेम वैसे ही साउथ इंडिया की जो रिवर्स है गाइस, दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया, नॉर्थ इंडिया एंड। तो नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स है गाइस वो अपने यूथ एज में, और साउथ इंडिया की जो रिवर्स है वो अपने, उनमें कभी भी ना तो कोई कहते ना कोई फ्लड वगैरह कभी नहीं आता साउथ में। कभी नहीं सुनोगे कि साउथ में कोई फ्लड आ गया। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। वो भी किसी पर्टिकुलर जगह पे, ऐसा नहीं कि किसी, जैसे हमारे यहाँ पे यमुना में फ्लड आता है, गांव से फोन आता है कि हो के गए। उनको कौन बताया कि यमुना हमसे तो इतनी दूर है कि दो बार भी फ्लड आ जाएगा तो भी पानी नहीं पहुंचेगा यहाँ पे। हमारी यमुना अलग बहती है इधर एक, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया आपको कि यंग एज पे कौन सी है, नॉर्थ इंडिया की रिवर्स। ये किस कौन सी एज पे है? ये यंग एज पे, और ये अपनी डिक्लाइन एज पे है, मतलब कि अपने वृद्धावस्था में। अब ध्यान से सुनना गाइस, जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है ना उसमें तीन रिवर्स इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना आप लोग। पहली जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। पहला हम क्या पढ़ेंगे? इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, जिसको कहते हैं सिंधु नदी, सिंधु घाटी, सिंधु नदी, नॉट सिंधु घाटी, ठीक है ना। इंडस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा जो रिवर है गाइस वो हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे? गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। और तीसरा जो हम रिवर पढ़ेंगे गाइस वो हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। साउथ इंडिया की जो रिवर्स है गाइस उसको भी दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। आपको पता है ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। तो जो ईस्ट में, ये ईस्टर्न घाट वाली, यानी कि इस तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना। और इस तरफ क्या हमारा? अरेबियन सी। तो कुछ साउथ इंडिया के रिवर्स को दो हिस्सों में पढ़ते हैं। ऐसी रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, है ना, और ऐसी रिवर्स जो अरेबियन सी में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, है ना। और इसमें क्या है, इंडस में कोई कैटेगरी नहीं है, बट इतना है कि आपको दो हिस्सों में ध्यान में रखना है। आपको तीन रिवर्स में मेन है इंडस। एक तो इंडस रिवर है, इंडस को हम क्या कहते हैं? सिंधु, सिंधु नदी, है ना। दूसरा हमारा क्या? गंगा रिवर।
ठीक है, यानी कि गंगा नदी। और तीसरा जो हमारा वो क्या है हमारा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडस के बारे में, नॉर्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर साउथ में आप पढ़ेंगे। अब आपको पता है, जब मैं साउथ आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ नदियां ऐसे आ रही हैं, ऐसे ऐसे चल के, ठीक है ना, कुछ इस तरफ बे ऑफ बंगाल में जा रही है, कुछ किस तरफ जा रही है। अच्छा भाई, इसके अलावा कुछ और भी नदियां होती हैं जो ना तो नॉर्थ की कंसीडर करेंगे, जो ना साउथ की, ठीक है, और ना ही वो किसी सी या ओशियन में गिरती हैं। हाँ, जैसे लूनी रिवर, एक एक गुजरात में एक रिवर बहती है, क्या नाम है उसका, लूनी। तो लूनी जो रिवर है ना गाइस, वो रण ऑफ कच्छ में जो है ना सूख जाती है। मतलब वो कहीं पे किसी भी उसका कोई उसका माउथ नहीं है। जहाँ पे रिवर खत्म होती है ना, उसका उसका मुहाना कहते हैं, है ना, उसका माउथ कहते हैं। और एक तो ओरिजिन जहाँ से वो शुरू हो रही है, उसका इंसेप्शन, ठीक है। हाँ, थार डेजर्ट से बहते बहते आते आते जो है वो कच्छ का रण, जो एक डेजर्टेड प्लेस ही है, उसी में जैसे आप एक गिलास पानी लो और उसको आप खुले में फेंक दो 1 मिनट के लिए, जब रोड पे जाके फेंक दो आप, जहाँ पे, या पार्क में फेंक दो जहाँ पे मिट्टी है, पानी क्या हो जाएगा थोड़ी देर बाद, एब्जॉर्ब। तो वैसे ही वो इतनी बड़ी नदी एब्जॉर्ब हो जाती है, वो कहीं नहीं गिरती, उसका कोई भी एंड नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर। आगे बढ़ जाए। गर्मी लगे तो बता देना भाई, फैन मैंने बंद कर दिया है। तो हमें सबसे पहले तो कोई पूछेगा आपसे कि आपको पता है इंडिया में टोटल 4,000 से भी ज्यादा नदियां हैं, लेकिन मेजर रिवर्स हमें कवर करना, जो आपके उसमें पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हमने पूछा कि इंडियन रिवर सिस्टम को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, नॉर्थ एंड, कौन सी यंग है, नॉर्थ इंडिया, कौन सी समझ गया, बोलना तो दो चलो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ इंडियन रिवर्स को कितने हिस्सों में बांटते हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र। मेरे ससुर जो है ना, बहुत कट्टर हिंदू हैं, लिटरली कट्टर। वो उनका आए दिन स्टेटस लगता था ये वो, अभी भी मैं देख रहा था उनका स्टेटस, हालांकि मैं कमेंट नहीं करता, और शुक्र मनाओ कि ये वीडियोस प्राइवेट है, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं उनका स्टेटस नहीं, बट अभी भी उन्होंने जो स्टेटस लास्ट में उनका देखा है, वो अखंड भारत वाला स्टेटस है, ठीक है ना। तो अखंड भारत का जब मैं स्टेटस देख रहा था उनका, तो उसमें लिखा रहा था कि इंडिया जो जो नाम है, हमारे कंट्री के 2 ऑफिशियल नाम है। ऑफिशियल समझते हो ना आप लोग, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में रिटन है, और हमारा जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। तो 2 नाम है, इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, खैर कोई बात नहीं। तो हमारे 2 ही नाम है, इंडिया और, लेकिन लास्ट ईयर याद करो मीडिया में था कि इसका नाम अब भारतवर्ष कर देंगे, हालांकि हुआ नहीं, ठीक है ना। तो मोदी जी भूल जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, कोई बात नहीं। खैर आगे की बात करते हैं। बट इंडिया के ना, अगर आप लोग थोड़े बहुत, अगर आप रिलीजन वाइज थोड़ा सा झुकाव होगा आपका, और आपने रामायण वगैरह पढ़ी होगी, तो जो उत्तर रामायण है, जिसमें लवकुश वाला जो आता है मैटर, उसमें वो गाना भी तो गाते हैं ना, कि जो वो लवकुश राम दरबार में आके गाना गाते हैं, हाँ दैट सॉन्ग, उसमें वो कहते हैं कि भरत खंडे जम्बू द्वीप आर्यवर्ते, है ना, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, कुछ ऐसा। तो भरत खंडे, आर्यवर्ते, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप जहाँ पे जामुन के पेड़ ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना, ये सारे नाम हमारे ही हैं। लेकिन हमारा नाम हिंदू नहीं है, हम सनातनीज हैं। हालांकि मैं यहाँ पे रिलीजन रिलीजन नहीं खेल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको कि हमारा नाम हिंदू क्यों पड़ा है। क्योंकि ये जो रिवर है इंडस, आपको पता है हमारी सबसे रिलीजियस रिवर कौन सी है, गंगा। लेकिन आपको पता है कि जो हमारे वेदास हैं उसमें गंगा का जिक्र बहुत कम है, सबसे ज्यादा जो जिक्र है वो इंडस का ही है। आगे हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री में कहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले इंडस ही जो थी वो ज्यादा पायस रिवर मानी जाती थी, ज्यादा प्योर एंड पायस रिवर मानी जाती थी, ठीक है, वो चीज है। और इसी इंडस को जब पर्शियंस ने हम पे अटैक किया, तो उनके डिक्शनरी में आई वर्ड नहीं था, तो स की जगह पे वो हा बोलते थे, तो वहीं से हम लोग क्या हो गए, हिंदूज हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे स्टोरी बनती है। बस आप ये इतना ध्यान में रखना, ये इसका बैकग्राउंड है। किसी कोई बुक अगर आप खोलोगे तो यही स्टोरी यहीं से शुरू करते हो बताना, इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे की बात करते हैं इस मेन मुद्दे की। ये आपको दिख रहा होगा, ये मैप किस चीज का है, इंडिया का मैप है। और इंडिया के मैप में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो स्टेट है ये कौन सा है, राजस्थान है। ये वाला कौन सा स्टेट है, हरियाणा। ये क्या चीज है, दिल्ली है। ये क्या चीज है, पंजाब है। ये क्या चीज है, उत्तराखंड। ये क्या है, ये क्या हमारा, जम्मू कश्मीर। ये क्या हमारा, क्लियर है आपको। अब यहीं से हमें शुरू करना है, ये स्टेट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और एक एक करके मैं ना शुरू करता हूँ, और मैं बताता चला जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ध्यान से देखते जाना गाइस। शुरू करें। आओ देखो सुनो, आपको पता है
ये जो अब इंडस की प्योर, हम केवल इंडस की बात करते हैं वरना ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इंडस रिवर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इसका जो ओरिजिन है ना गाइस, वो तिब्बत से होता है। इंडस का ओरिजिन कितना होता है, तिब्बत से होता है। और तिब्बत में एक जगह है, ग्लेशियर एक्चुअली एक, उसका नाम है सानो क्याब ग्लेशियर है। कुछ कलर चेंज कर दें थोड़ा सा ताकि याद रहे। तिब्बत में एक ग्लेशियर, इसका नाम है सानो क्याब, ठीक है। ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है आपको पता है? बड़े बड़े जो बर्फ के, हाँ, जो टुकड़े होते हैं पहाड़ टाइप के, वही पिघलते हैं, उन्हीं से आता है आपका। तो ये इसका ओरिजिन है, इसी से ना ये रिवर जो है चलना शुरू करती है। और गाइस ध्यान रखना, ये मैप जो आप इंडिया का देख रहे हो ना, ये हिमाचल प्रदेश है गाइस, ठीक है ना। यहाँ से चलना शुरू करती है और ये जो रिवर है वो यहाँ से एंटर कर जाती है इंडिया में, ऐसे करके, ठीक है ना। एंटर कर गई जब, बाहर थी तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे एंटर कर गई है। तो इस जगह का हमें नाम पता होना चाहिए। तो दिस प्लेस इज नोन एज दमचौक। इस जगह को हम क्या कहते हैं? तो कोई पूछेगा आपसे कि इंडस रिवर इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, तो दमचौक से, ठीक है। नाम हिंदी इंग्लिश में सेम ही होते हैं। आगे की बात करें, ऊपर फिर ये रिवर आगे की तरफ जाती है और अभी कौन सा स्टेट अब क्रॉस कर रही है? लद्दाख की तरफ एंटर कर गई है। और जब ये लद्दाख की तरफ एंटर करेगी ना गाइस, तो ध्यान रखना कि इस लद्दाख में ना दो बातें हैं। एक तो ये कि इसके नॉर्थ में यहाँ पे इस तरफ कुछ रेंजेस हैं, कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, और इसके साउथ में भी कुछ रेंजेस हैं, ठीक है। तो इसके नॉर्थ में जो माउंटेन रेंज है ना कि वो हमारा लद्दाख रेंज है। क्या है हमारा? लद्दाख रेंज है। एक बार कंफर्म कर दूं मैं, हाँ लद्दाख रेंज है, ठीक है। और इसके साउथ में भी एक माउंटेन रेंज है जिसको हम कहते हैं क्या? ये जास्कर रेंज है। क्या ये? जास्कर रेंज है, जास्कर। व्हाट इज माउंटेन रेंज? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स जो कि यहाँ पे होंगे एक लाइन से कुछ कुछ, ठीक है। उनके अंदर कुछ सिमिलरिटी होगी, उसी की वजह से उनको एक कैटेगरी में रखा हुआ है। लद्दाख वालों की कुछ सिमिलरिटी होगी, जास्कर वालों की कुछ सिमिलरिटी होगी, इस तरीके से। तो दो माउंटेन्स के रेंज के बीच में बहती है, आगे फिर चली जाती है। और आगे जब ये चली जाती है ऊपर की तरफ, जब ये जाती है यहाँ से, तो ऊपर ये जो इलाका आ गया, अब आपको पता है ये पीओके आ गया। यहाँ से ना फिर ये अब एंटर करना यहाँ से अब ये डिक्लाइन चल। अच्छा एक चीज और, एक और इंटरेस्टिंग बात, आपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सुना है ना? ये हमारा क्या होता है? ये क्या हमारा, ये क्या हमारा, और ये क्या हमारा? तो आपको पता है कि जब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है गाइस, तो आपको पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो किस डायरेक्शन से एंट्री दे रही है? नॉर्थ वेस्ट से। किस तरफ से? नॉर्थ वेस्ट से। तो इंडिया में एंट्री कैसे होती है इसकी? नॉर्थ वेस्ट से। तो पहली बात तो ये कि मैंने इसका ओरिजिन बोला, मैंने बोला कि इसका ओरिजिन कहाँ है, तो आप क्या कहोगे आप लोग? सानो क्याब ग्लेशियर, है ना भाई, सानो क्याब ग्लेशियर। हाँ। तिब्बत, आपको पता है कि इंडिया का अगर एरिया 36 लाख स्क्वायर पर किलोमीटर है, तो चाइना का है लगभग 90 अराउंड, हमसे 3 टाइम्स बड़ा है। और हम पाकिस्तान से 4 टाइम्स बड़े हैं। मतलब हमारे जो एरिया है हमारा लैंड का, उसमें 4 पाकिस्तान आ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। लेकिन जब देश 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस समय चाइना का वही एरिया था जो लगभग हमारा हमसे थोड़ा सा बड़ा था। अगर मेरा 36 था तो उनका 42 था। ये बड़ा कैसे हो गया? तो पहले वक्त तो लद्दाख को कैप्चर किया, जो कि 26 किलोमीटर के अराउंड का एरिया था, वो आया। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एरियाज कैप्चर किए, जैसे कि मंगोलिया का कुछ एरिया कैप्चर किया ऊपर की तरफ से, ठीक है। हाँ, तिब्बत का तो कैप्चर किया ही किया पूरा पूरा, ठीक है ना, वो चीज़। तो उनका एरिया कैप्चर की वजह से ना बढ़ता चला गया। और वो अपने मीडिया को इतने प्यार से हैंडल करते हैं कि किसी मजाल है कि इंटरनेशनल न्यूज़ में एक हल्की सी भी बाइट आ जाए, समझ रहे हो? कल पिटे हैं छात्र, हर न्यूज़ चैनल पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन वहाँ की सरकार के आप आवाज़, एक ना, जैसे हमारे यहाँ पे एक बड़े रिच पर्सन है जिनका नाम है मुकेश अंबानी, है ना। ऐसे ही वहाँ पे ना एक व्यक्ति है जिनका नाम है जैकमा, अली बाबा का फाउंडर। अली बाबा एक इंटरनेशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म है। तो जैकमा ने एक दिन सरकार के अगेंस्ट कुछ बोला, जैकमा को ऐसा गायब किया कि 6 महीने तक जैकमा दिखे नहीं। और जब वो दिखे तो उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो बात ही नहीं कर रहा उस टॉपिक पे बच्चा बंदा, कि भाई चलो छोड़ो हटाओ, कुछ नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करें तो सानो कैप ग्लेशियर है, ठीक है ना। और गाइज ये कहाँ से निकलता है? ये
तिब्बत से। कहां से निकलता है? तिब्बत से निकलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे पूछे कि जब ये भारत में एंट्री लेता है तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? इसकी डायरेक्शन की अगर कोई बात करे, इसके दिशा की अगर कोई बात करे भाई, तो इसकी जो दिशा होती है गाइस वो नॉर्थ वेस्ट है। क्या है ये? नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। इंडिया में जो इसकी एंट्री होती है गाइस, ठीक है ना, इंडिया में जो इसकी एंट्री होती है वो दमचौक से होती है। कहां से होती है? इसी चल नहीं रह गया, ठीक है, दमचौक। आगे बढ़े। अच्छा गाइस, जब ये लद्दाख में एंट्री करने के बाद ये कहाँ जाता है? लद्दाख में। तो लद्दाख में 2 माउंटेन रेंजेस को कवर करती हैं, है ना। और 2 माउंटेन रेंजेस जो कवर कर रही हैं उसमें एक है लद्दाख रेंज और एक है जास्कर रेंज, ठीक है ना। तो कवर्ड बाय 2 माउंटेन रेंज, 2 माउंटेन रेंजेस, लद्दाख एंड जास्कर, लद्दाख एंड जास्कर। आगे बढ़े। अगला देखो, चलो इसको आगे ले चलते हैं। ये जब आगे जाएगी ना तो एक जगह आएगी, वहां से ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि इसका अब इसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब ये आनी चालू हो जाएगी साउथ की तरफ, ठीक है ना, मेनली साउथ की तरफ आनी चाहिए। कुछ टाइम तक चलेगी, फिर उसका डायरेक्शन फिर से चेंज होगी। तो ये जो इलाका जिसको आप कहते हो पीओके ना, एक्चुअली में इसका नाम गिलगिट है। गिरगिट नहीं, गिलगित, गिलगित बाल्टिस्तान। जो कुछ लोग जो जाते हैं जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग वगैरह, वो उसके बाद से शुरू होता है। काफी अच्छा इलाका है, गलत हाथों में चला गया है, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। तो ये जगह जो है ना वो गिलगित है, इसको बोलते हैं गिलगित। हालांकि ये चांसेस कम ही है इसके, गिलगित है, ठीक है ना, बट इसके चांसेस कम ही है कि एग्जाम में आएगा ये गिलगित वाला। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं और देखो और क्या क्या होता है। तो आगे जब ये टर्न करती है, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, और चेंज होके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये आगे चल के आती है ये रिवर, और आगे आते 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 पता कहाँ पे चली जाती है? अरेबियन सी में। कहाँ चली जाती है? तो इसका जो ओरिजिन था वो तो सानो कैप ग्लेशियर था, और उसका जो एंड पॉइंट है वो क्या आपका? अरेबियन सी है, ठीक है। आगे की बात करें तो एक पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिया, आगे बढ़ जाए। अब आपको पता है इसकी कोई एक चीज और यहाँ पे ना, ये जो गिलगित वाला जो एरिया है ना, ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये अगर मैं इतने को कवर करता हूँ, ये पीओके है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना एक्चुअली कोई भी एक ना वर्ड है गाइस, ज्योग्राफी में एक वर्ड बोलते हैं गॉर्ज, बोलते हैं इसको, GORG। इसको जॉर्ज नहीं पढ़ेंगे, इसको गॉर्ज पढ़ेंगे। वैसे किसी का सरनेम हो तो आप जॉर्ज पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे गॉर्ज पढ़ेंगे इसको, और हिंदी में भी इसको गॉर्ज ही कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या सिचुएशन होती है? देखो, जब कोई रिवर ना जब जाती है पहाड़ों के बीच से थोड़ा बहुत एरिया बना के, तो उसको गॉर्ज कहता है। वो उस एरिया को ना दबा देती है, अपने वेट की वजह से उसको क्या कर देती है? हाँ, सुप्रेस कर देती है, तो उसको गॉर्ज कहते हैं। आगे की बात करें तो एक बहुत बड़ा गॉर्ज वो बनाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करें, आगे चल के फिर वो क्या कहाँ चली जाती है वो? अरे से। बट दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान की ये जीवन रेखा है ये नदी, वही गिलगित में ही, ठीक है, पीओके वाले एरिया में बनाती है। आगे की बात करें, चलो आ जाओ नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, मेन आता है जिसकी ना ट्रिब्यूटरीज की। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम, है ना। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है भाई? सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां। तो देखो, सहायक नदियों की नदियों के ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें ना तो 2 तरीके से होता है। आपको पता है कि ये जो रिवर थी ये इसने चलना शुरू किया था कहाँ से? सानो कैप से। एंट्री कहाँ पे ली इसने? दमचौक में, है ना। लद्दाख लद्दाख एंड जास्कर श्रेणी से कवर करते हुए आगे चली जाती है ना। तो देखो ये जो जा रही है ना इसका डायरेक्शन, ये इसका राइट हैंड है और ये इसका, तो बहुत सारी ऐसी रिवर्स होंगी जो लेफ्ट से मिल रही होंगी, बहुत सारी ऐसी होंगी जो, तो अभी हम ऐसी रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो लेफ्ट से मिल रही है उससे, ठीक है ना। लेफ्ट साइड से कितनी, यानी कि बाई तरफ से मिलने वाली नदियां, एक्चुअली बाई तरफ से मिलने वाली नदियां, ठीक है, बाई तरफ से ही लिख लो, बाकी आप लोग लिखते रहना, ठीक है। करें, आ जाओ चलो। तो गाइस देखो, सबसे पहले की अगर मैं बात करूं सबसे फर्स्ट रिवर की, तो जम्मू कश्मीर में ना गाइस एक रिवर है झेलम, झेलम, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या है? एक झेलम है।
तो झेलम रिवर जो है ना, मैं इसको ये जम्मू कश्मीर है, समझ जाना आप लोग। ये मान लो यहाँ से एक रिवर निकलती है, और ये जो झेलम रिवर है ना guys, ये निकलती तो है जम्मू कश्मीर से, लेकिन ये ना जम्मू कश्मीर और आपको पता है इस तरफ पाकिस्तान है, तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान पर ना अच्छी खासी बॉर्डर बनाती है, मतलब लगभग 100-150 किलोमीटर रहो। उसके बाद वो सेपरेट हो जाती है और आगे चली जाती है, और उस रिवर में यहाँ पे आके रुक जाती है। इसको भी यहीं पे रोक दो आप लोग। ये कौन सी रिवर है बाय द वे? ये झेलम रिवर है, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं झेलम। जब पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं अब। अगली एक रिवर लेते हैं, झेलम के बाद जो नेक्स्ट रिवर आती है वो चिनाब है, ठीक है। और वो जो चिनाब रिवर ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से काफ़ी सारी रिवर्स निकलती हैं, तो अगली रिवर जो निकल रही है वो क्या है? चिनाब है, और वो हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, ठीक है ना। एक्चुअली दो रिवर्स हैं गाइस हिमाचल प्रदेश में, एक चंद्रा रिवर है और एक, ध्यान सुनना, एक कौन सी रिवर बताया मैंने आपको? चंद्रा रिवर बताया मैंने आपको, और एक भागा रिवर बताया, चंद्रभागा एक्चुअली पूरा बोल सकते हो आप लोग वैसे तो, भांगा नहीं, नॉट भागा। दो रिवर्स जब आपस में मिल जाती है ना, उसके बाद ये रिवर जो है ना आगे चलती है, और आगे चलते 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 इसके साथ ये जाके आगे मिल जाती है। ऊपर से कौन आ रहा था? ये कौन सी रिवर है? ये चिनाब रिवर है। क्या, कौन सी रिवर है ये? चिनाब, जो कि चंद्रा और भागा रिवर से मिलकर बनता है, ठीक है ना। दूसरा, अब आगे की बात करते हैं। इसी हिमाचल प्रदेश में ना एक और जगह है गाइस, रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा, वहां से भी कुछ एक रिवर निकलती है, तो वहां से एक यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे, तो ये रोहतांग पास है गाइस, ठीक है। यहाँ से एक रिवर आ रही है, ठीक है, और ये रिवर आगे चल करके ये चिनाब रिवर है। अच्छा, चिनाब तो ऊपर लिख देना, चिनाब हो गया रावी, सॉरी रावी, ये रावी रिवर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और रावी रिवर भी आकर के जो है ऐसे 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 आगे मिल जा रही है, सब आपस में मिलते हुए जा रही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और आगे आते हैं थोड़ा सा। उसके नीचे आप लोग आओगे ना, ये कहाँ से निकल रही थी? ये इंडस कहाँ से निकल रही थी? सानो क्याब से। कहाँ से निकल रही थी? सानो क्याब से ना 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में ना एक लेक है, मानसरोवर, ठीक है ना। हाँ हमारा, नहीं गंगा नहीं निकलती यहाँ से, हमारा, हाँ ब्रह्मपुत्र निकलती है यहाँ से, बट हमारा रिलीजियस पॉइंट है ये, ठीक है, हिंदुओं का रिलीजियस पॉइंट है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब यहाँ से ना एक रिवर निकलती है, सतलज। कौन सी नदी निकलती है? सतलज रिवर निकलती है, और वो भारत में एंटर कर रही है, इंडिया में, और वो इंडिया में एंटर करते 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 आगे तक आ जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी रिवर्स इसी में आके मिल जाती हैं। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो अब ये कौन सी रिवर है? सतलज रिवर है, ठीक है। तो कितनी होगी? सबसे पहले इंडस, फिर झेलम, फिर चनाब, फिर आपका रावी, है ना, रावी नदी है ये, रावी है ये, रोहतांग नहीं, रावी नदी है, ठीक है ना। रोहतांग पास से निकलती है, ठीक है। और इसी के बीच में गाइस एक और रिवर भी है, ब्यास, उसको भी ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। व्यास कौन से निकलती है? वो यहाँ से, हिमाचल से निकलती है भी, लेकिन हाँ, लेकिन ये जो ब्यास रिवर जो निकलती है ना, ये सतलज से ही मर्ज हो जाती है, सतलज, और वो भी इंडिया के अंदर ही मर्ज हो जाती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर पे, पंजाब और ये राजस्थान के ना बॉर्डर पे मर्ज हो जाती है, ऐसा मान लो आप लोग। ये कौन सी रिवर है अब? ब्यास रिवर, ठीक है। तो हमने कितनी रिवर्स पढ़ी? हमने पहला पढ़ा, हमने पढ़ा कि इस इंडस के ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले हमने पढ़ा झेलम रिवर के बारे में, फिर हमने पढ़ा क्या? चनाब रिवर के बारे में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या? रावी नदी के बारे में, फिर हमने पढ़ा क्या? व्यास रिवर के बारे में, व्यास, BEAS एक्चुअली ये, इसको ऐसे लिखा जाता है। और उसके बाद आपका सतलज रिवर, ठीक है। अच्छा गाइस, ऊपर से कौन सी रिवर आ रही है हमारी जो इंपॉर्टेंट है? वो इंडस रिवर है। ये दोनों जिस जगह पे मिलती है ना गाइस, ये पाकिस्तान में ये जगह है, ऑब्वियस सी बात है, और इस जगह का नाम है मिठानकोट। हालांकि चांसेस कम है एग्जाम में, बट फिर भी आजकल तो कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो मिठानकोट पाकिस्तान में जो है ना, ये पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है, तो यहाँ पे ये मिलती है, फिर आगे चल के ये एक ही हो जाती है सारी की सारी, उसके बाद ये आगे चल के अरेबियन सी में चली जाती है। क्लियर है?
कर लोगे आप लोग, डिस्कस करें थोड़ा सा? आओ चलो मैं बताता हूँ, डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, मैं आपसे पूछूं कि इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, तो सानो कैप ग्लेशियर से। कहाँ पे है सानो कैप ग्लेशियर? तिब्बत में। किस डायरेक्शन से वो इंडिया में एंटर करती है? नॉर्थ वेस्ट। किस जगह से एंटर करती है? दमचौक। दमचौक एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है। जो बाइकर्स नहीं होते, वो जो ऑल इंडिया टूर लगाते रहते, कहीं ब्लॉग व्लॉग देखो, वो उनको पता होता है ये सब, उनको ये पता होता है। और अपने अपने शौक की बात है। मेरे छोटे भाई का ना एक दोस्त है, मयंक नाम है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। उसके दोनों पेरेंट्स ब्लाइंड थे, लेकिन उसको इतना पैशन था और पढ़ने में बहुत टॉपर था वो, मतलब शुरू से 96 97 प्रतिभा विकास पश्चिम वैसे पढ़ा हुआ। पेरेंट्स ब्लाइंड है, बचपन से खुद मैनेज कर रहा, ट्यूशन पढ़ के वो कॉलेज में 1 लाख रुपए तक कमा रहा था, सिर्फ होम ट्यूशन पढ़ा करके। करंट में वो प्राइवेट स्कूल में वर्किंग है, लेकिन पैसे अच्छे खासे कमाता है वो, उसको कोई टेंशन नहीं है। बट उसका पैशन देखो कि वो पैसे कमा के ऐसे नहीं कि वो घर लेना है, उसने ली 5 लाख की हिमालयन रेंजर, ऑल ओवर इंडिया घूम चुका है, और मुझसे मुझसे तो एज में काफी छोटा है। तो ये पैशन की बात है, जहाँ पे पैशन आ जाता है मैटर खत्म हो जाता है, वो वाली बात है। ठीक है, तो इंडस रिवर सानो कैप ग्लेशियर से निकलती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दमचौक से एंटर करती है, कहाँ पे? इंडिया में, लद्दाख, इंडिया में। ठीक है ना? तो लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख में एंटर करने के बाद जैसे ही लद्दाख में एंटर करती है, तो लद्दाख के राइट साइड में लद्दाख रेंज है और लेफ्ट साइड में जास्कर रेंज है। थोड़ा और जाते हैं आगे, पीओके में चली जाती है। रिवर की तो कोई बाउंड्री नहीं होती, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है ना? तो आगे चली जाती है पीओके में, गिलगिट बल्टिस्तान वाले एरिया में। ठीक है ना? वहां पे गाइज, वहां से वो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, फिर वो और नीचे की तरफ आ जाती है ना? क्या जगह का नाम है? साउथ। हाँ, उसका डायरेक्शन किस तरफ आ जाता है? नीचे, साउथ की तरफ आ जाता है। ठीक है, साउथ में आने के बाद वो रिवर आगे चल करके चिनाब रिवर से, चिनाब की क्या, सतलज रिवर से, हाँ नहीं झेलम तो चलो उन सबको काउंट नहीं करेंगे हम, सीधे इसको मेन रिवर हमारी ये वाली है एक्चुअली, सतलज वाली है ना, तो इसी को मेन, ये सारी की सारी नदियां इन सब में एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये जो ट्रिब्यूटरीज में जो बड़ी होती है ना, उसी को नाम दिया जाता है। तो इन सब में जो बड़ी रिवर है, इसकी लेंथ लगभग उतनी है जितनी की, लगभग, क्योंकि हालांकि ये इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा ही होगी, बट दोनों का ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना? तो ये चीज है। तो सतलज में जाके आगे मिल जाती है पाकिस्तान में। क्लियर है? अब कोई आपसे पूछे कि भाई, आपसे कोई पूछे कि इंडस के ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो सबसे पहले आप बताओगे झेलम। नीचे से शुरू करोगे तो सतलज, ऊपर से शुरू करोगे तो हायरार्की फॉलो करते हैं, क्योंकि हायरार्की फॉलो करने का फायदा होता है, कुछ चीजें मिस नहीं होती हमारे, मैं आप याद रहता है। ठीक है ना? ये पता मैंने ये बात कैसे सीखी, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं आपसे पूछूं कि जब टॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से गुजरता है, तो कुछ कहता है सर छत्तीसगढ़, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ से थोड़ी गुजरेगा, सबसे पहले गुजरेगा गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर एमपी से। ये मैंने क्यों सीखा मैं आपको बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो एक बार मैं ब्लॉग देख रहा था, तो एक कार, एक ना ब्रोटोमोटिव करके एक चैनल है, कार वार बनाते हैं, हाँ गाड़ियां है ना, तो वो अपने ड्राइवर को सिखा रहा है कि कार वॉश कैसे करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, वो अपने ड्राइवर को सिखा रहा है कार कैसे, क्योंकि उसका जो ड्राइवर है, मैं सीखने की बड़ी कोशिश करता हूँ। कल मैं गया था टीचर, मैं सीख रहा था कि उनसे क्या सीख सकता हूँ मैं। ठीक है ना? वो इतना ग्रो क्यों कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा एक मोटिव ये भी था जाने का। ठीक है ना? तो मैंने उससे सीखा, उसने पता है क्या ड्राइवर को सिखा, उसने कहा कि तू अगर रैंडम मारेगा ना तो कुछ चीजें तेरी छूट जाएंगी, लेकिन अगर तू हायरार्की में मारेगा, रोज एक काम करेगा, तो परफेक्शन आएगा काम में, कुछ भी चीज मिस नहीं होगी, कोई भी चीज मिसप्लेस नहीं होगी, कोई भी चीज रहेगी नहीं, और आपका एक तरीका और लेवल में सुधार आएगा। तो ये चीज मैंने वहां से सीखी कि हमेशा आपको जब भी कुछ याद करना हो, कुछ लर्न करना हो, सिस्टम ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसे रैंडम कुछ भी बोल रहा है तो वो कुछ भी आएगा, फिर तो रिजल्ट भी। ये चीज तो हमेशा हायरार्की को कोशिश करनी कि हायरार्की फॉलो हो। तो सब, अगर ऊपर से शुरू करो तो ऊपर वाली हायरार्की फॉलो करो, नीचे से करो तो सतलज से शुरू करो। तो सबसे पहले हमने शुरू किया झेलम से। झेलम जो है गाइस कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से। आपको पता है जितने भी जम्मू कश्मीर में ऑलमोस्ट लेक्स हैं, उनके ज्यादातर नाम के पीछे ना नाग वर्ड मिलेगा आपको, नाग। ठीक है ना? तो शेषनाग एक लेक है वहां पे, शेषनाग से निकलती कौन सी रिवर? झेलम। झेलम कौन सी, कहां से निकलती है? शेषनाग। हालांकि ये हम पढ़ेंगे अभी, झेलम के बारे में हम अभी इन डेप्थ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो कोई आपसे पूछे कि झेलम जो है वो जम्मू कश्मीर में से निकलती है, कौन से लेक से? तो ठीक है ना, शेषनाग से। आगे की बात करें, नेक्स्ट, ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। जम्मू कश्मीर मैंने कहा था 150 किलोमीटर अराउंड। उसके बाद आगे चल के ये मर्ज हो जाती है। उसके जस्ट नीचे, झेलम के जस्ट नीचे फिर कौन सी रिवर होगी? चेनाब रिवर। झेलम के जस्ट नीचे कौन सी रिवर है? चेनाब। अच्छा गाइस, चेनाब कह लो आप लोग, या चेनाब के जस्ट नीचे आप कह लो रावी, या रावी के जस्ट नीचे कह लो आप लोग। ये तीनों का ओरिजिन क्या है?
एचपी, एचपी, एचपी बोले तो क्या, हिमाचल प्रदेश, है ना। एचपी बोले तो क्या, हिमाचल प्रदेश, है ना। तो इन तीनों का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश है। जो रावी नदी है, र से रावी नदी और रो से रोहतांग पास, ठीक है ना। तो रोहतांग पास जो है आपका दुनिया की सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड रोड। देखो, मैं क्लास में कुछ बोल जाऊं तो बेहतर होगा जब आप इसका वीडियो देख के आप नोट्स बनाओगे, एक एक वर्ड का ध्यान रखना, क्योंकि उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कल हुआ था एक, कि जब मैं आप लोगों को गल्फ ऑफ मन्नार पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने सी काऊ की फोटो दिखाई थी, दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी। सी काऊ जिसके दांत निकले होते, सील की तरह होती है, पेंगुइन की तरह, ठीक है ना। तो वो जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो ये परसों नरसों क्वेश्चन आया था, तो इनका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि वो वर्ड मैंने लिखवाना भूल गया, लेकिन बोल के चला गया मैं तो। और बोली गई बात हल्के मत लेना आप लोग, जो आपको बोल रहा हूँ सब सारी चीजें नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन परसों के एग्जाम में आया है, ठीक है। ये चीज का एग्जाम में क्या क्या, क्या पूछेगा कुछ पता नहीं है। अच्छा, आगे नेक्स्ट होगा आप लोग क्या, अगला क्या कह रहा है आपका, ये चिनाब रिवर हमारा। चिनाब रिवर जो है आपका इसका, ये भी मैंने कहा ना, ये दो रिवर है गए, चंद्रा और भागा, उन रिवर से मिलके मर्ज होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसके बारे में, रिवर्स के बारे में और पढ़ेंगे इनके बारे में। अगला हमारे पास ब्यास रिवर, ये भी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद एक लास्ट और रिवर है क्या, कौन सी, सतलज रिवर, सतलज। सतलज जो है वो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है। इसी लेक से गई ब्रह्मपुत्र रिवर निकल के उस तरफ चली जाती है, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो मानसरोवर लेक है ना, जिससे बहुत सारी रिवर्स निकलती है, एक ये एक ब्रह्मपुत्र रिवर जो उधर चली जाती है, एक आपका सतलज हमारी तरफ आ जाती है, वो सब चीजें, ठीक है। तो मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से। आगे बढ़ जाए, तो ये सारा कुछ था जो आपने पढ़ा, और इसमें अब और क्या क्या ऐड कर सकते हैं तो वो मैं आपको भी बता देता हूँ। एक चीज और इंटरेस्टिंग है, ये जो रिवर जो आप पढ़ रहे हो ना, जो इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है। कुछ रिवर्स ऐसी भी है ना जो ये जो रिवर्स हमने पढ़ी है, कैसी पढ़ी हमने, लेफ्ट से पढ़ी है राइट से पढ़ी है, लेफ्ट से पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे क्या, राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, हाँ सिंधु या इंडस। तो अब तो देखो, यहां से मैं सीधे सीधे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से सुना। मान के चलो यहाँ से चल रही है बन के, यहाँ दम चौक से एंट्री कर ली, ऐसे आ गई, ऐसे 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 ऐसे, राइट। तो अब राइट साइड से ऐसी कौन कौन सी रिवर है जो इसमें मर्ज हो जाएंगी, वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे पहली जो रिवर आती है राइट साइड से, थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन नाम थोड़े से अजीब है, क्योंकि पाकिस्तान का सारा इलाका आ जाता है। तो इन चीजों के नाम जो होते हैं ना, वो वहाँ के लोकल एरिया के हिसाब से होते हैं guys, ठीक है। तो पहला जो नाम आएगा ना आपका, वो गोमल रिवर है। पहली जो रिवर ऐड होती है पाकिस्तान में, वो क्या आपका, गोमल, ठीक है ना। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। किसकी ट्रिब्यूटरी है, और किधर से मिल रही है वो, राइट साइड से, ठीक है। इसके गोमल के अलावा एक है कुर्रम, कुर्रम नाम है इसका, ये भी पाकिस्तान से मिलती है। इसके अलावा एक नदी है आपका काबुल एंड स्वात, एक रिवर है काबुल और एक रिवर है स्वात। दो रिवर आपस में आके मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक का नाम है काबुल, इसको काबुल नाम दे देते हैं, मे बी काबुल से आ रही हो शायद। और एक का नाम है स्वात नाम है, ठीक है। वो दोनों भी आके इंडस से मर्ज हो जाती हैं। एक इसके अलावा एक रिवर है गिलगित रिवर है एक, जो गिलगित बल्टिस्तान में ही है, मतलब उसी जगह के नाम पे वो रिवर है, ठीक है। तो ये गिलगित हो गया, ठीक है। इसके अलावा आगे की अगर हम बात करेंगे, तो आगे एक और दो नदियां एक्चुअली, एक श्योक रिवर है और एक नुब्रा है, एक श्योक और एक नुब्रा। एक श्योक रिवर है और एक है आपका नुब्रा रिवर, ठीक है। वो भी आकर के जो है यहाँ पे मिल जाती हैं। एक्चुअली इनका कम होना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो राइट साइड से कितनी कितनी रिवर्स रखी मैंने, पहला मैंने रखा क्या, गोमल रखा, पहला मैंने रखा गोमल। दूसरा मैंने रखा क्या, कुर्रम रखा मैंने, डबल आर लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। काबुल रखा मैंने, स्वात रखा मैंने, ठीक है ना। गिलगित रखा मैंने, नुब्रा एंड श्योक, श्योक,
ठीक है ना। ये सारी रिवर कैसी हैं, जो राइट साइड से मिलती है। बातें नहीं करो भी प्लीज, आगे बढ़े। नेक्स्ट की बात करते हैं जो अब एक एक करके ना आपको और बाकियों के बारे में बताना चालू करता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि कोई पूछे आपसे कि इंडस की टोटल लेंथ कितनी है, मतलब कि ये जो सिंधु नदी है इसकी टोटल लेंथ कितनी है और इसकी इंडिया में कितनी लेंथ है, ठीक है। तो आपको पता है कि आप आपसे कोई पूछे इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। और गंगा की लेंथ पता है आपको? नहीं, 2525। कितनी? हाँ, यानी कि 2525, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे कि इंडस की लेंथ क्या है, तो इंडस की कंप्लीट लेंथ जो है ना वो तो है अप्रोक्सीमेटली आपका लगभग 2800 के आसपास, ठीक है, 2880, 2880 किलोमीटर्स। लेकिन इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में तो सिर्फ ये इतना ही है, यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से आउट हो जा रही है, तो ये रिवर ये इतना ही इंडिया में काउंट होगा हमारा, तो वो हमारा हो जाएगा। इंडिया में इसकी लेंथ जो है ना वो है 1114 किलोमीटर्स, ठीक है। क्या ये रिवर गंगा से लंबी है क्या? नहीं, लंबी नहीं है। नहीं, इस गंगा से लंबी है क्या? हाँ, ऑलमोस्ट ज्यादातर नदियां गंगा से लंबी हैं, ठीक है ना, जो आउटर से आ रही हैं, लेकिन उनका भारत में जो इंडल्जेंस है ना वो कम है, ठीक है, लेंथ उनका भारत में बहुत ज्यादा कम है। आगे बढ़ जाए। अब ये जो रिवर्स है गाइस, आपको पता है ना, एक ये जो इंटरनेशनल फॉरम्स है जैसे यूनेस्को है या और भी बहुत सारे हैं, WHO है, ये सब कुछ जो कंट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो इनके बीच में ना एक ट्रीटी हुई है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री का रिवर का पानी जो है वो नहीं रोक सकता। ठीक वैसे ही जैसे अगर हरियाणा से पानी आ रहा है दिल्ली में, तो हरियाणा गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। तो ये तो चलो एक कंट्री का मैटर, तो हम कोर्ट जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन अगर अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर के पहले पानी रोकने की बात चल रही थी या बार बार पानी रोकने की बात चलती है, तो एक्चुअली हमारा पाकिस्तान के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं क्या? हाँ, इंडस ट्रीटी कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960, 1960 में। ट्रीटी मतलब क्या? समझौता। इसको कहते हैं सिंधु जल समझौता। और इसमें ना दो रिजल्ट निकलेगा। देखो सुनो, टोटल नदियां हुई कितनी? एक तो हो गई इंडस, बातें नहीं प्लीज। एक तो हो गई इंडस, फिर आ जाओ झेलम, फिर आ जाओ चनाब, फिर आ जाओ रावी, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ सतलज। टोटल कितनी होगी? यही तो हुई, 7 का हुई। ए में से 3 का पानी वो यूज कर सकते हैं और 3 का पानी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आप लोग, कौन कौन सा पानी? तो एक तो इंडस है, इंडस, चनाब और झेलम का पानी। गैस, इंडस हो गया और झेलम हो गया और चनाब हो गया। इनका ना 80% वाटर जो है गाइस वो पाकिस्तान यूज कर सकता है और 20% इंडिया। लेकिन बाकी जो बच गया अब इसके अलावा क्या? रावी, ब्यास एंड सतलज, सतलज या सतलुज, ठीक है ना। इसका 80% पानी जो है वो कौन यूज कर सकता है? इंडिया यूज कर सकता है। अब जब हमारी लड़ाई हुई इनसे, तो कहा ना कि इंडिया पानी रोक देगा, ये रोक देगा। पानी रोक कैसे सकते हैं हम? बस हम अपना पानी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, तो वो भी उनको जा रहा था, तो वो अब हम यूटिलाइज करेंगे डैम्स की हेल्प से, या जैसे भी हम उस पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाएंगे या कुछ भी करेंगे हम उसका, लेकिन यूटिलाइजेशन करेंगे, उसके फ्लो को कम करेंगे हम। ये चीज़ है। तो और वैसे भी कौन सी रिवर का कर सकते हैं? ये स्टार्टिंग की 3 उनको दे दी है। इंडस का पानी वो यूज कर रहे हैं, झेलम का पानी वो यूज कर रहे हैं और चनाब का यूज कर रहे हैं। बाकी जो बच गई रावी, व्यास और उसका हम यूज कर रहे हैं। अब तो हमारी साइड की रिवर है ना, अपनी राइट साइड वाली यूज करें। देखा जाए तो हमारी भी नहीं हो तो कहीं और से भी आ रही है ना। बंटवारा तो मैंने कहा ना, पानी के ऊपर कोई बाउंडेशन
आप किसी देश का पानी नहीं रोक सकते, ठीक है ना। वो भावनाओं में बह के जो भी बोल दे हम कि पानी रोक देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। एक मैं विकास दिव्यकीर्ति का नाम सुना आप लोगों ने, दृष्टि वाले जो हैं, तो उनका मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि आज की डेट में अगर इंदिरा गांधी होती तो पक्का अटैक कर दिया होता, है ना, या इंदिरा गांधी के समय मोदी होता तो फिर भी अटैक नहीं किया होता। ऐसा कुछ नहीं है। अकेला पर्सन जो होता ना, अकेला व्यक्ति, इंडिविजुअल जो होता, कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। आज अगर इंदिरा गांधी होती तो भी वही होता जो आज हुआ है, ऑपरेशन होता और जो होता, क्योंकि इंडिविजुअल का फैसला इन सब चीज़ों में नहीं होता है। ये कहानी होती है। ये जब आप सिस्टम से जुड़ोगे तब आपको पता चलेगा चीज़ों का। ये चीज़ है कि सरकारी काम ऐसे नहीं होते कि आप प्रोटेस्ट करने पहुंच गए बिना परमिशन के तो लाठियां तो चलेंगी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि पहले आप 10 दिन पहले लेटर सबमिट कराओ प्रोटेस्ट का, फिर हम देखेंगे कि आपके प्रोटेस्ट में कितना वो है, ऑथेंटिसिटी है। एक एक व्यक्ति चेक होगा, किसी को कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं है कि पता चल लाठी मारा और वो, तो फिर एक अलग सिचुएशन हमारे एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपको पता, हम प्रोटेस्ट में जा रहे थे, हर एक का चेक कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, तो अंदर जा सकते हो आप। कोई इशू हो तो आपको जाने ही नहीं देंगे वो, क्योंकि कल को अब क्योंकि 5 जब बजे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप 5 बजे के बाद उस एरिया में नहीं रुक सकते। आप प्रोटेस्ट के ऑर्डर नहीं है 5 बजे का, आपको वहाँ जगह खाली करनी पड़ेगी। वो जा ही नहीं रहते बच्चे, तो भाई दो दंगा रोधी दस्ता बुलाया गया, नीले कलर के सूट में होते हैं और उनके साथ जो लाठियां होती हैं। मैंने वीडियो बनाई है प्रॉपर, मैं वहीं था, और जो खौफ था मन में वो एक अलग, क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं था। पिछली 2 बार दिन में 2 बार हम पिटे थे, तो 2 बार हम भाग गए थे, लेकिन पहले उन्होंने बैरिकेडिंग से बंद कर दिया था। ठीक है, मैंने घर पे बोल दिया था गर्म पानी कर देना। ठीक है ना, पैर डाल के मैं पैरों का दर्द ठीक करूंगा। आगे बढ़े। नहीं लगी नहीं, थोड़ा बहुत कटा है। 1-2 टीचर्स और थे, एक मैम थी दूसरे इंस्टीट्यूट की, उनको लगी थी। बाकी मैंने कहा मैं तो मतलब अभी भी मेरी एज है, मैं भाग सकता हूँ। फिजिकल की तैयारी मुझे करनी चाहिए दिल्ली पुलिस वगैरह की। ठीक है, कोई पुलिस वाला पकड़ नहीं पाया। हाँ, बट एक बूढ़े पुलिस वाले थे, वो भी सही दौड़ रहे थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं था इतना दौड़ जाएंगे। मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, वो बंदा दौड़ा ही आ रहा है। और एक उनके साथ एक फीमेल कांस्टेबल थी, वो भी सही दौड़ रही थी। मैंने कहा लगा बदनाम है, पुलिस वाले फिट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, दौड़ रहे हैं सही। आगे बढ़ जाए तो एक बार फिर से रिकॉल कराओ मेरे से, कोई पूछे, कोई ज्यादा नहीं बोलेगा, मेरे साथ बस रिपीट करते जाना आप लोग। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? तो चाणक्य ग्लेशियर से। कहाँ पे है ये? तिब्बत में। इंडिया में किस डायरेक्शन में फ्लो करता है पानी इसका? किस प्लेस से एंट्री करती है इंडिया में? दमचौक से। जब दमचौक से एंट्री करते तो किस स्टेट में जाता है? ये यूटी में जाता है। लद्दाख क्या है, स्टेट है कि यूटी है? अब यहीं पे बनाने वाला ना आपसे खेलना चालू कर देगा वो, कि किस यूटी में एंटर करती है, स्टेट में कि यूटी में। एक नया क्वेश्चन बना देगा। मान के चलो वो यूं क्वेश्चन बनाए कि इंडिया में जब इंडस एंट्री करती है तो जो एंट्री वाला जो फर्स्ट हमारा जो रीजन आता है वो स्टेट है कि यूटी है? समझ पा रहे हो ना? अब किसी को ये नहीं पता लद्दाख में क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि दमचौक बिल्कुल हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पे ही है, ठीक है ना। लेकिन वो लद्दाख की तरफ मूव करती है, और लद्दाख के इस तरफ लद्दाख रेंज है और एक तरफ है जस्कर रेंज। आगे जाती है वो गिलगिट में, गिलगिट से वो साउथ की तरफ वो शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, ठीक है। उसकी जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट की तरफ से वो है झेलम, फिर है चिनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास, फिर है सतलज। ठीक है, राइट साइड से अगर हम बात करें, गोलम नहीं है, गोमल है। अरे कुछ भी मत बोलो। गोमल है, कुर्रम है, काबुल है, स्वात है, गिलगित, नुब्रा और शोक। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी अगर कोई ज्यादा बोल दे तो मैं एक चीज ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, उससे काम हो जाएगा आपका, इफ यू वांट। अच्छा, एक चीज और, मैंने जो ट्रिब्यूटरीज लिखवाई ना, कहीं कहीं आपको बुक में 1-2 कम भी मिल सकती है, 1-2 ज्यादा भी मिल सकती हैं। ठीक है ना, कोई हो सकता है कि छोटी, बिल्कुल छोटी नदी उसको भी वो ट्रिब्यूटरी मान रहे हो। जैसे आपको पता है कि इधर एक यहाँ एक छोटी यमुना बहती है, वो आगे चल के मिल जाती है यमुना में, तो ये भी तो ट्रिब्यूटरी है। आपको पता है ये कभी रिवर हुआ करती थी ये सारी चीजें। आप कभी जो नजफगढ़ वाला जो नाला है जो आगे चल के यमुना में जाता है, वो पहले रिवर हुआ करता था। यस, और आज भी गूगल पे उस रिवर का नाम आता है। इंटरेस्टिंग बात देखो आप। गंदा तो हमने किया है, सोसाइटी ने किया है। जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी पर्सन हैं,
वो किसी ना किसी रिवर के किनारे, तो इंडस वाली सिविलाइजेशन किस रिवर के किनारे, इंडस के किनारे है, वो चीज़ है। तो कोई भी सिविलाइजेशन हो, कोई भी ह्यूमन बींग हो, वो पानी तो चाहिए, भले ही खाना ना मिले 1 मिनट एक दिन के लिए तो चलेगा, पानी तो चाहिए। तो ये जो गंदा किया है, ये तो आज की समस्या का, प्रॉब्लम का वो है। हम कर रहे हैं इंडस के बारे में। अच्छा, ये कह रहा था मैं आपको, गलत जगह पे दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट में देखा है। अब देखो, वो तो चलेगा। देखो सुनो, हम लोग किस रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं गाइस, बातें नहीं प्लीज, हम किस रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडस के बारे में। तो इंडस के लेफ्ट बैंक राइट बैंक की रिवर्स है ये। तो देखो मैंने जास्कर, देखो कुछ एक ये देखो मैंने लेफ्ट से जो लिखवाई थी ना, वो 5 ही लिखवाई हैं, है ना। 5 में एक तो झेलम लिखवाया, एक चेनाब, एक रावी, एक व्यास और एक 2-3 एक्स्ट्रा दिया, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट साइड वाली ये है, ठीक है ना। मैं इनको अलग से नहीं करवा रहा हूं, लेकिन मैंने आपको वो रिवर्स करवा दी है जो ज्यादा पूछी जाती हैं। भाई नुब्रा लिखा है ना, ये नुब्रा है। क्या क्या क्या, श्योक के पहले नुब्रा लिखा है। कोई इशू नहीं है। मैंने कहा ना, एक आधे नाम इधर उधर मिलते हैं, एक्चुअली एग्जाम वाले किस पैटर्न पे पूछते हैं ना, वैसे मैंने जो पढ़ा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बस मैंने रिकॉल करने के लिए एक पेज डाउनलोड कर लिया कहीं से, अब इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है ना हमारे पास। बट फिर भी आप चाहो तो इस पर रिसर्च करके ऐड कर सकते हो, और अभी PYQ करेंगे तो उसमें मिल जाएगा हमें। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं गाइज। अब ये जो ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ा गाइज, ये जो ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले झेलम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। झेलम कहाँ से निकलती है, किस किस उससे निकलती है, शेषनाग से, है ना भाई, शेषनाग से निकलती है ना भाई, शेषनाग से निकलती है, ठीक है। कुछ झेलम के बारे में कुछ खास नहीं है, ठीक है। कश्मीर वैली से निकलती है। झेलम रिवर की अगर हम बात करें ना, तो झेलम जो है वो कश्मीर वैली से निकलती है, ठीक है। और शेषनाग से निकलती है, शेषनाग लेक से निकलती है, ठीक है। आगे की बात करें तो ये आगे चल के ये जो ना चिनाब रिवर में मिल जाती है, ये जो झेलम रिवर है, ये आगे चल के किसमें मिल जाती है, चिनाब रिवर में मिल जाती है, ठीक है ना, मर्ज हो जाती है चिनाब में, ठीक है। और कोई पूछे कि झेलम की ट्रिब्यूटरी कौन है, इसकी भी तो कोई ट्रिब्यूटरी होगी ना, छोटी छोटी रिवर जो उससे मिलती होगी, तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो कि किशन गंगा, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी बोलते हो सहायक नदी, हाँ, इसकी ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी है किशन गंगा, ठीक है ना। ठीक है, शेषनाग बताया तो उसी, किशन गंगा को छोड़ दो, अब इसकी भी फिर ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। किशन गंगा याद रखना आप लोग, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट होगा इसका गाइस, पता है एंशिएंट नाम भी था इन सभी रिवर्स का, एंशिएंट नाम मैंने कहा था वेदोस में इनके नाम है, गंगा का, इंडस का, सबका नाम है, ठीक है, वो चीज है। तो इसका जो नाम था गाइस, उसका नाम बित्सता था। क्या नाम था इसका, हाँ बित्सता था। आपने सिकंदर का नाम सुना है, अलेक्जेंडर, ठीक है ना। सिकंदर अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पे अटैक किया ना, उस समय इस इलाके का राजा हुआ करता था पोरस। क्या नाम था राजा का, पोरस। और पोरस के अलेक्जेंडर की खूब लड़ाइयाँ हुई, ठीक है ना। और अलेक्जेंडर इस वॉर में जीत जाता है, और पोरस जो है वो, बट पोरस से वो काफी इंप्रेस होता है, कौन, अलेक्जेंडर, और कहता है कि यार इसको वापस से राजा बना दो। बट मैंने एक बात ध्यान रखना, आप लोग हिस्ट्री में कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर मान के चलो ये कहीं के राजा हैं और मैंने इनको हरा दिया है, और इनको मैं वापस से राजा बना रहा हूँ, इट मीन्स कि अब ये किसके लिए काम करेंगे, सारे टैक्सेस किसको भेजेंगे, सारा पैसा, कुछ भी ये नहीं रहता, बस एक नॉमिनल हेड है, ये नाम मात्र के, इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है, रहे ना रहे, बस इनका ये बेनिफिट है कि ये जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ है, मतलब अच्छा है, बहादुर है, लड़ने में अच्छा है, बस हमारे लिए काम करे तो ज़्यादा बेटर है, वो चीज़ है। तो पोरस को हराया, और जिस रिवर के किनारे ये वॉर हुआ था, उसी रिवर को कहते हैं हम झेलम का युद्ध, वॉर ऑफ झेलम, या इसको हाइड स्पीसीज का युद्ध भी कहते हैं, या इसको बित्सता का युद्ध भी कहते हैं, नहीं वॉर ऑफ बित्सता, बित्सता, बतिस्ता मत समझ लेना। हाँ हाँ, क्या, हाँ सारा, हाँ ठीक है, नहीं भाई ये पूरा इलाका वही है। हाँ हाँ पंजाब का, वैसे पंजाब का एरिया उसमें आता था मेरे,
इसलिए बोला जाता है। नहीं नहीं, इस रेंज में अटैक किया था उसने एक्चुअली, मतलब ये रेंज मान के चलो, यहाँ से अटैक किया होगा मैं भी, ठीक है ना, वो चीज़ है। और पहले पंजाब का मतलब पाकिस्तान का भी इलाका था। आगे की बात करें, झेलम हो गया, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है गाइज हमारा, झेलम के नीचे कौन सी रिवर है मेन? चिनाब। तो चिनाब के बारे में तो चलो, सबसे पहले हमारा झेलम था ना शायद, नहीं, ठीक है झेलम हो गया ना। चिनाब की एक रावी नदी का लिखो आप लोग अब, रावी या रवि नदी जो भी कहना चाहो आप, ठीक है ना। तो रावी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे बाय द वे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में गाइस कुल्लू हिल्स के पास रोहतांग पास से निकलती है, ठीक है ना, रोहतांग पास से निकलती है ऐसे करके, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कोई पूछे आपसे, इसका उद्गम, इसका ओरिजिन कोई पूछे, इसका उद्गम कोई पूछे आपसे, तो आप क्या कहोगे? रोहतांग पास, ठीक है ना। पास का मतलब क्या होता है? दर्रा, है ना, दो पहाड़ों के बीच का जो नेचुरल रास्ता होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से ये जो है शुरू होती है, कुल्लू हिल्स के पास से शुरू होती है, ठीक है ना। और पाकिस्तान में जो है ना चिनाब रिवर से जाके मिल जाती है, ठीक है ना, मर्ज हो जाती है, ठीक है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेगा इस अगर हम, ट्रिब्यूटरीज क्या इसकी मतलब कि सहायक नदियां, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो एक है सियूल नदी है, हाँ सियूल नाम है इसका, और एक नाम है बैरा, हिंदी में इसको कहेंगे बैरा और इसको कहेंगे सियूल, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे बढ़े। अगला देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, ये जो रिवर है ना गाइस, इसके एक तरफ तो जो रेंज है ना, मतलब कि यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे तो ये यहाँ भी मत मानो आप, यहाँ मान लो चलो, यहाँ पे एक रेंज है, माउंटेन रेंज है जिसको हम कहते हैं पीर पंजाल, ठीक है ना। मैं आपको सीधे सीधे डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो पीर पंजाल रेंज के ना साउथ ईस्ट में बहती है, साउथ ईस्ट में रिवर बहती है। पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल रेंज के किस डायरेक्शन में है ये? साउथ ईस्ट में है, ठीक है ना। और धौलाधर रेंज के मिड में है। इसका एंशियंट नाम था गाइस कुछ परुषणी एंड इरावती, इसका एंशियंट नाम भी था, इसका प्राचीन नाम भी था एक परुषणी एंड इरावती। इसके एंशियंट नाम है ये रावी के। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा एक नेक्स्ट रिवर है हमारा सतलज। कौन सी रिवर है नेक्स्ट? तो सतलज तो वहीं से निकल रही थी जहां से लगभग उसके आसपास से इंडस निकल रही थी, है ना। तो सतलज निकलती है, कुछ हिस्सा इसका हिमाचल में जा रहा है, कुछ कुछ पंजाब में जा रहा है, उसके बाद आगे चल के मर्ज हो जा रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या है? मानसरोवर, है ना। गाइस मानसरोवर के पास एक लेक है, राकसताल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम है वो है राकस ताल मानसरोवर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये सतलज की, ठीक है ना,
सतलज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो व्यास रिवर है ना, स्पीति रिवर है, स्पीति वैली वाला। इसके ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ट्रिब्यूटरीज बोले तो क्या, सहायक नदी है, ठीक है। तो व्यास है और क्या आपका, स्पीति। स्पीति लिख लेना या स्पीति भी लिख सकते हो, वैसे स्पीति वैली वाला था, ठीक है। अच्छा गाइस, ये जो इंडिया में एंटर करती है, जैसे आपको पता है कि ये जो रिवर थी इंडस वाली, वो कहाँ से एंटर कर रही थी, तमचौक से। ऐसे ये जो इंडिया में एंटर करती है, यहाँ पे एक पास एक्चुअली जिसको शिपकिला पास कहते हैं, शिपकिला पास, तो वहां से वो एंटर करती है। तो इंडिया में जो उसकी एंट्री है, हाँ, वो शिपकिला पास से होता है। आपको पता है, कल परसों कुछ बात चल रही थी, शायद कल ही की बात है, जब सारे टीचर्स बैठे हुए थे ना, तो आपको पता ही है कि ये सब चीज़ें पॉलिटिकल भी थोड़ी सी प्रभावित होती हैं। तो कुछ बात हुआ, तो मैटर उठा कि कंपैरिजन बिटवीन मोदी एंड नेहरू, ये टॉपिक उठ गया गलती से। तो उसमें ये कहा गया कि अगर वही एक कुछ बातें जो इनकी आती है, करंट जो पीएम है उनकी, कि भाई इनके आने से पहले तो देश बिल्कुल नेगेटिव था, कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक बात उठी कि जब देश आज़ाद हुआ ना, जब देश आज़ाद हुआ, तो जो पहले जो हमारे कौन पंडित, जो हमारे पहले कौन थे, पीएम, पीएम है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ना सोचा कि जितने भी हमारे रिवर्स हैं उसके ऊपर ना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चलाए जाए, डैम्स बनाए जाएं, जिनके बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूजेस हों। जैसे उनसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने, उनसे इरिगेशन हो, उनसे फ्लड कंट्रोल हो, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हों, ठीक है ना, XYZ। तो उन्होंने उसको आधुनिक भारत का मंदिर बताया था, इन डैम्स को। स्पेशली कौन से डैम को, तो स्पेशली वो डैम जो इस सतलज रिवर पर बना था, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है ना, पंजाब में। तो इसके ऊपर एक डैम भी लोकेटेड है गाइस, कौन सा वाला, भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है ना, ये चीज। तो कोई पूछा आपसे कि भाखड़ा नांगल कहाँ पे लोकेटेड है, तो इससे भाई एक डैम है जो इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है भाखड़ा नांगल, भाखड़ा। इसको क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है ना। मंदिर वो किसी और को भी कह सकते थे, बहुत सारे मंदिर थे, है ना, लेकिन उन्होंने इसको इसलिए कहा था कि इससे हमारा ग्रोथ जुड़ा हुआ था। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। आज एक हमारा गाइस ब्यास रिवर है जो जस्ट उसके पास ही से है, वो भी रोहतांग पास से निकलती है, ठीक है। तो व्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग पास के पास ही एक जगह गई व्यास कुंड, वहां से व्यास रिवर निकलती है, ठीक है। और वो सतलज में, सतलज रिवर जो पीछे से आ रही है ना, उसी में ही आके मर्ज हो जाती है वो, लेकिन इंडिया के अंदर ही मर्ज हो जाती है, इंडिया से बाहर नहीं जाती वो। मतलब ये ऐसी रिवर है, व्यास रिवर, जो इंडिया में ही शुरू होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो व्यास रिवर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, तो व्यास कुंड इसका ओरिजिन है। कुंड समझते हो ना, कोई ऐसी चीज से पानी निकल रहा है, जैसे आप कभी जाओगे वो जाते हैं ना लोग वहां पे, जहाँ पे वो गर्म पानी निकलता है यार, मनाली में, मणिकर्णिका, है ना, वहाँ पे चावल लेते हैं 10 के 20 के, पता नहीं उसमें डालते हैं। मनाली में भी है, मणिकर्णिका तो है। हाँ, हाँ, मणिकर्ण गुरुद्वारा, मणिकर्ण गुरुद्वारा, वहां पे ऑलमोस्ट सारी चीजें गुरुद्वारे की जो है, हाँ, तो वो चीज, तो वो भी एक तरह का कुंड है ना, जहाँ पे वाटर सोर्स हमारा क्या है, गर्म निकलता है वहां से। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं जो। अच्छा गाइस, इसका
इसका एक एंशिएंट नाम भी था गाइस, इसको पहले बिपाशा रिवर के नाम से भी जानते थे, ठीक है ना। इसका एंशिएंट नाम क्या है इसका? बिपाशा। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। ये एक लौती रिवर है गाइस जो पाकिस्तान में फ्लो, नहीं करते। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। लिखवा नहीं रहा हूं, बस याद रखना लेकिन तुम, ठीक है। और तो कुछ खास नहीं है, धौलाधर वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ओरिजिन और एंड दोनों ही इंडिया में है, ठीक है। तो बस ये है, और क्या। कौन से हाँ, नहीं नहीं, सिर्फ पानी आता है, वो तो बताया ना, मणिकर्णिका से, मणिकरण से, ठीक है ना। आगे बढ़े, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही इंडस से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इंडस का ओरिजिन कहाँ पे है? ये देखो सस्ता आंसर दे रही हैं, तिब्बत में। क्या नाम है? सानो क्या है ना भाई। उसके बाद कहाँ से एंट्री करती हो? तो किस स्टेट में? स्टेट है कि यूटी है? उसके लेफ्ट साइड में कौन सी रेंज है? इसके राइट साइड में कौन सी रेंज है? आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, गिलगिट में, ठीक है ना। फिर साउथ डायरेक्शन, यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन था हमारा? नॉर्थ वेस्ट। आगे ये मिठानकोट में गई, ये सतलज रिवर से मिल जाती है, ठीक है ना। मिठानकोट पाकिस्तान में सतलज से मिल जाती है। ओके नेक्स्ट, इसकी ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट साइड से बात करते हैं गाइस। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम? झेलम। कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के शेषनाग से। ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाती है रिवर, नेचुरल बॉर्डर बनाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम आगे आकर के, ठीक है ना, ये हाँ चेनाब में मिलती है, उससे पहले बहुत सारी नदियां इसमें मिलती हैं। झेलम के बाद उसके बाद लेफ्ट साइड से नदियों की अगर हम बात करें गाइस, लेफ्ट बैंक से, तो पहला तो हमारा झेलम ही था। उसके बाद क्या था? चेनाब रिवर था। चेनाब रिवर कहाँ से निकलती है? एचपी से, हिमाचल प्रदेश से। रोहतांग। दो रिवर्स थी इसकी एक्चुअली, इसकी चंद्रा और भागा, दो रिवर्स थी इसकी, ट्रिब्यूट वो मर्ज होती है तो वो क्या बनती है? चेनाब रिवर, ठीक है ना। तो चेनाब रिवर आगे आती है, वो उससे मर्ज हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरी कौन सी है? रावी नदी है। तीसरी कौन सी है? रावी। ये किससे निकलती है? रोहतांग पास से निकलती है। रोहतांग पास से निकलती है, आगे आती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद कौन सी है? व्यास रिवर है, ठीक है, व्यास रिवर है। व्यास रिवर कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। ये भी रोहतांग पास के पास ही है। रोहतांग पास कोई ग्लेशियर नहीं है, क्लियर है ना। वो पास का मतलब दर्रा होता है, वो जगह इंपॉर्टेंट है, उसके बगल से निकल रहा है बस वो, ठीक है ना। वहां पे, वहां से वो ग्लेशियर कोई होगा कोई और, जहां से वो निकल रही होगी एक्चुअली, ठीक है। तो उसके बाद व्यास रिवर आती है, जो इंडिया में ही शुरू होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है। किस रिवर में व्यास रिवर मर्ज हो जाती है? ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ हमने पढ़ा था। झेलम का ओल्ड एंशिएंट नाम क्या था? झेलम का एंशिएंट नाम क्या था? बित्सता, है ना, बित्सता, या फिर हम उसको कहते हैं क्या? हाँ बित्सता ही कहो, वो तो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको मैं। और कुछ चनाब का भी था कुछ एंशिएंट नाम। सतलज में, सतलज में, ठीक है। सतलज रिवर नीचे से आ रही है, उसके पैरेलल चल रही है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आगे, पंजाब में आके यहाँ पे मर्ज हो जाती है। इंडिया में ही शुरू हो रही है और इंडिया में ही खत्म हो जा रही है, ठीक है ना, वो चीज है। इसका ब्यास का भी कुछ एंशिएंट नाम था क्या? नहीं। लास्ट हमारा क्या नाम था? बिपाशा। और ये लास्ट रिवर कौन सी हमारी? कहाँ से शुरू हो रही है? मानसरोवर। कोई ग्लेशियर भी लिखवाया था? राकसताल से निकलती है ना, राकसताल से निकलती है, ठीक है ना। आगे नहीं, ग्लेशियर नहीं है, राकसताल ही है, ठीक है ना। एक्चुअली ना इसके पास एक ग्लेशियर भी है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अब आपको हो गया कैसा नाम है, तो भाई एक बात हो, तिब्बत में तो ऐसे ही नाम मिलेंगे ना आपको, ऐसे रमेश और सुरेश नाम थोड़ी मिलेंगे आपको। आगे की बात करें? क्यों नहीं आएगा? अभी क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ मैं। ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तो अभी अभी मत लिखो, वो ब्रह्मपुत्र का वर्ड है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो सुनो, राकसताल से निकलती है, कहाँ से? तिब्बत से, ठीक है ना। और एंट्री इसकी होती है भारत में कहाँ पे? शिवकिला पास से। बहुत अच्छे भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। शिवकिला पास से एंट्री करते हैं किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। आगे आती है, ठीक है। इसके ऊपर एक भाखड़ा नांगल डैम बना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आगे चल के यही रिवर, आगे चल सारी रिवर्स इसी में मर्ज हो जाती है, और सतलज आगे चल के मिठानकोट पाकिस्तान में
मिल जाती हैं। ये सारा जो पढ़ा आपने ये था रिवर्स के बारे में। अब रही इसके क्वेश्चंस की बात, पर देख लेते हैं। वैसे तो खाली इंडस के क्वेश्चन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल देखता हूँ, एक मिनट जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ये तो है ही नहीं। हम्म, अब देखो जैसे आप लोगों के मन में ये फ्रेम बन जाता है ना इंडस, अब तो फ्रेम बन चुका होगा, होप सो घर पे एक दो बार पढ़ोगे तो बन जाएगा। मेरा काम बस इतना ही है, फ्रेम बनने के बाद अगर कुछ आपको नया दिख जाता है कहीं पे तो उसको तुरंत अपने नोट्स में ऐड करो आप लोग, ये आपका काम है, ठीक है। वैसा तो 99% हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है, फिर भी पूछने वाला किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो चीज़ें। इंडस रिवर सिस्टम 402 क्वेश्चंस हैं सेपरेट, इस पर भी कराता हूँ। क्वेश्चंस हिंदी में ही है फिलहाल, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट होने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा अगर आपको लैंग्वेज का इशू हो रहा तो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ सतलज रिवर। सबसे पहले इंडस, राक्षस नहीं बोलो, अच्छा इन्होंने राक्षस लिख दिया है, कोई बात नहीं राक्षस बोल दो, कोई बात नहीं, जब इन्होंने बोल दिया तो बात ही खत्म है। खैर कोई बात नहीं, सतलज तो सबसे नीचे वाली थी। सबसे पहले इंडस, फिर झेलम, चिनाब, रवि। सतलज का क्या है, राक्षसताल या राक्षसताल, मानसरोवर लेक के पास है ये, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। इनमें से कौन सा रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है? लिखा हुआ था ना, हाँ। अब देखो मैंने कहा ना ये नाम जैसे एक्स्ट्रा हमने पढ़ा है उसमें नहीं था, बट रिंद रिवर कहीं भी वो नहीं था, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करें, अगला देखो क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि इन विच ऑफ द ओके 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 चंबा से होकर बहती है हिमाचल चंबा, ओके ओके चलो कोई बात। इसमें कह रहा है कि किस रिवर की लेंथ जो है ना 720 किलोमीटर है, 720 है, और ये कह रहा है कि हिमालय से निकल करके हिमाचल प्रदेश के चंबा वैली से होके क्रॉस करती है, चंबा वैली से। तो बाराणसी क्या है? बारामासी मतलब कि जो ऐसी रिवर, मैंने कहा ना नॉर्थ की जितनी, अब देखो यही बात है, सुनो एक, जब मैंने कहा था, जब क्वेश्चन में स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स होती है उनमें हर पूरे पूरे ईयर जो होता है उनमें क्या होता है, पानी होता है। तो 12 मासी का मतलब क्या हो गया आपका, पूरा ईयर उनमें पानी का फ्लो मेंटेन है, कभी भी डिक्लाइन नहीं होता। लेकिन आप साउथ की रिवर देखोगे ना, तो वीडियोस को भी देखना उनके साउथ के, तो आपको उसमें नहीं मिलेगा पानी, घुटने तक पानी मिलेगा या उसमें डूबने जैसी सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ है। अब ये जो इसने लिखा है ना चंबा रेंज जो लिखा है, एक्चुअली मैंने चंबा रेंज लिखवाना भूल गया, लेकिन ये जो आपका चंबा वाला जो मैटर है ये आता है इसी से ऐड कर लेना, इसकी लेंथ भी ऐड कर लेना, ठीक है। रावी नदी जहाँ पे है ना वहाँ पे ऐड कर लेना। रावी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 720 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में किससे उससे चलती है ये, ध्यान सुना, रावी नदी की लेंथ जो है गाइस वो 720 किलोमीटर है, और वो हिमाचल प्रदेश के चंबा रेंज से जो है वो, ठीक है, चंबा वैली है एक्चुअली, ठीक है, तो वहां से चल रही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला, उसके बाद चिनाब मोस्टली का नहीं पता, इंद्रावती मतलब ब्यास। रोहतांग पास से कौन सी रिवर निकलती है इसमें से? ब्यास तो रोहतांग से निकलती है ना, रोहतांग पास के पास से निकलती है। हाँ तो ये तो लिखा है रोहतांग दर्रे के पास, तो ब्यास ही होना चाहिए, ठीक है ना। जी अब ये तो हमने नहीं पढ़ा कि 4000 मीटर की हाइट पे निकलती है, बट अब ये आपके नोट में आ जाना चाहिए ये चीज, ठीक है ना। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर ये कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपका,
कह रहा है इनमें से कौन सी रिवर जो जम्मू कश्मीर के साउथ ईस्ट से निकलती है, और वेरी नाग, एक मैंने कहा नाग वाले जितने झरने वो कहाँ मिलेंगे, जम्मू कश्मीर। तो शेष नाग हो गया, वेरी नाग हो गया। जिस जिस लेक के पीछे नाग होगा वो कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में एक ठीक है ना, झेलम का पढ़ा था हमने, ठीक है, वेरी नाग ही पढ़ा था हमने, शेषनाग पढ़ा था। तो शेषनाग वेरी नाग दोनों एक ही है एक्चुअली, ठीक है, शेषनाग भी है वहीं पे वेरी नाग भी है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, इंडस रिवर ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है। अब ये बताओ क्वेश्चन। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन देख लो, नॉर्थ वेस्ट है नहीं, तो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्चुअली राजस्थान से लोकेशन पूछ रहा है ये, है ना। तो अगर राजस्थान से लोकेशन पूछ रहा है तो आपको पता है कि इंडिया के मैप में राजस्थान यहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको पता है कि किस डायरेक्शन में इंडस रिवर बह रही है, वेस्ट में बह रही है। अब ये कैसे पता, अगर मैप क्लियर नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ऐसे तो 50 क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। और क्या कह रहे हैं आपको, और देखो आप लोग, स्पीति किसकी सहायक है, स्पीति हमने पढ़ा था, हाँ ये सतलज की है। ठीक है। स्पीति हमने 2 पढ़े थे एक्चुअली, ठीक है ना, सतलज की ट्रिब्यूटरी है। किशन गंगा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, हाँ झेलम। किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासेस थ्रू द जास्कर एंड लद्दाख रेंज। तो इंडस रिवर हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख में एंट्री कर एक अच्छा, लद्दाख किस तरफ है उसके, राइट या लेफ्ट में, राइट साइड में। जास्कर किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। ये भी पूछ ले, पता चले, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, हमने पढ़ा तो नहीं है बट मैप तो ध्यान में है ना, कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी। ये तो चिनाब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं सर, लेकिन चिनाब सबसे पहले, अच्छा देखो सुनो, सबसे पहले झेलम था, फिर क्या था, चिनाब था, फिर क्या था, रावी। ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है ना। ये शायद किसी रीजन की हो सकता है कि हमें लंबा दिख रहा हो, बट हो सकता है कि लेंथ एक्चुअल में इसकी ज्यादा हो। तो ये आप नोट डाउन कर लेना कि इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चिनाब, मतलब कि सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है ना, सबसे लंबा जो उसका साथ दे रही है वो। अगर नेक्स्ट ये कह रहा है आपका, इनमें से कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस की, गोमती है ना, गोम ऑल नहीं नहीं, एक्चुअली इसने सेम लेंथ होगी, कोई दिक्कत, इसने ये पूछा है, इसने ये नहीं पूछा है, इसने ये पूछा है कि इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, हमने पढ़ी ना झेलम, रावी, ये सब। तो हमने आइडिया से, जो हमारे मैप में आइडिया था, हमने लगाया कि सतलुज होगा क्योंकि वो आ रहा है, लेकिन सतलुज स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल रहा है, और वो जो आपका चिनाब रिवर वो टर्न होके मिल रहा है, घूम रहा है, तो हो सकता है कि उसकी लेंथ ज्यादा हो, ठीक है, ये चीज है। अब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है इनके बीच में ना लेंथ का ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो चेक करना पड़ेगा। तो अगला क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी नहीं है ट्रिब्यूटरी, तो गोमती। गोमती कहाँ बहती है पता है आपको, पाकिस्तान में बहती है, तो लखनऊ के पास बहती है यार, गोमती है, गोमती नगर है वहां पे, है, अरे लखनऊ में गोमती नगर है। चलो आ जाओ। इनमें से किस नदी का ओरिजिन नहीं है, इंडस का है, तो दिया ही नहीं है, तो क्या बचा हमारे पास, झेलम कहाँ से निकलती है, किस स्टेट से, चिनाब किस कहाँ से निकलती है, रावी कहाँ से निकलती है, व्यास कहाँ से निकलती है, ठीक है, सही जा रहे हो। झेलम झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है, कौन से, या वेरीनाग, शेषनाग या वेरीनाग। चिनाब कहाँ से निकलती है, हाँ, चंद्रा और भागा रिवर्स के मर्ज होने पे निकलती है ये। रावी कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास के पास से, कौन सा क्या, चंबा वैली से होकर क्रॉस करती है, कहाँ से निकलती है, ग्लेशियर में नहीं था, हिमाचल प्रदेश में जो ब्यास रिवर है वो रोहतांग पास के पास से किस ताल से निकल, ब्यास कुंड से निकलती है, किस, हाँ नहीं, मैं रावी तो खैर फिर रोहतांग पास के पास से निकलती है, इसका तो हमने कोई नहीं पढ़ा, ठीक है, हाँ। अगला नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, खैर कोई बात नहीं, आगे जो नेक्स्ट, झेलम नदी डैश की नदी नहीं है,
झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है? क्या डैश, अच्छा सॉरी, डैश झेलम की एक ट्रिब्यूटरी नहीं है। ओ, ये तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ लिया उन लोगों ने। चलो कोई बात, हाँ, पोहरू, ठीक है ना। यानी ये जो सुरु, अब इन्होंने पता क्या, छोटे छोटे रिवर्स है, यानी कि आप ये ऐड कर लेना आप लोग, सुरु, सिगर और स्वा जो रिवर्स है ना, या मैं ऐड करके दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है ना। तो ये 3 रिवर है जो उसकी ट्रिब्यूटरी, मैं ये पीडीएफ भी भेज दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा, पेज नंबर देख लेना 404 के आसपास, ये टॉपिक इंडेक्स में मिल जाएगा आपको। मैंने कहा ना, पूछने का उनका थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, तो देखो क्वेश्चन किसी में भी पूछा हो। हाँ, मुहाना समझ रहे हो? या पहले ये, एक मिनट, मैंने मुहाना के बारे में बताया था, माउथ कहाँ पे, ओरिजिन या टर्मिनेशन? टर्मिनेशन जहाँ पे खत्म हो रही है। अब ये कह रहा है कि कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लोकेटेड है। इंडस। अब ध्यान से सुनना आप लोग, आपने इंडिया का मैप देखा, आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा, अब इसके नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ तो यही हो गया हमारा, या ये बह रहा तो नॉर्थ यही हो गया हमारा, तो इंडस ये जो बह रही है, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा उसका? अब मैंने कहा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आइडिया हो थोड़ा सा वो कर सकता है इसको, बाकी और कोई नदी नहीं, क्योंकि ये जितनी, अच्छा एक बात और, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में तो झेलम भी है कि नहीं है? हाँ, झेलम है कि नहीं है, रावी है कि नहीं है, चनाब है कि नहीं है, सतलज है कि, सारी नदियां हैं, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ऐसा दिया है कि सारी नदियां, बाकी सारी नदियां साउथ की दे दी हैं, नर्मदा उसके ऊपर बहती है, नीचे, हाँ साउथ में बहती है, साउथ की रिवर है ना, ये जितनी रिवर है ना, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, हॉरिजॉन्टल चलती है, हाँ 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 हाँ, महाराष्ट्र के साथ। जी, तो ये तीनों रिवर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं, और ये वाली जो है हमारी नॉर्थ में है। अब अगर ऐसा देता कि चारों नॉर्थ की देता तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता फिर तो। नहीं, हाँ, जहाँ पे टर्मिनेट हो, जहाँ पे खत्म हो रहा है वो, जहाँ पे उसका माउथ है, ओरिजिन बोलते हैं उसको, माउथ नहीं कहेंगे, जो उससे शुरू हो ओरिजिन ही कहेंगे उसको, उद्गम। कौन सी रिवर अरब सागर में गिरती है? इंडस रिवर हो जाएगा इसका, बस खत्म। अब गंगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको यहीं पे रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है। पीडीएफ में भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है।